अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से सब खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त सी चटनी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इस चटनी के बहुत सारे फ़वाइद हैं। ये चटनी ना सिर्फ आपको गर्मी, लू और हीट स्ट्रोक से बचाती है, बल्कि अगर आपको सीने की जलन का मसला है, जिगर की गर्मी का प्रॉब्लम है, खट्टी डिकारें आती हैं या फिर पुरानी कब्ज़ से दो चार हैं, तो ये चटनी एक ऐसी चटनी है, इसे अगर आप अपनी खुराक में शामिल करेंगे तो आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे जैसा कि बकरा ईद की आमद है, तो आप बकरा ईद पर जितना मर्जी गोश्त खाएं, आप अगर इस चटनी को साथ साथ इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। गर्ज के ये चटनी फ़वाइद से भरपूर है, इसीलिए मैंने इस चटनी का नाम डॉक्टर चटनी रखा है। तो चले जी चलते हैं, हज़ारों फ़ायदों वाली ये मज़ेदार सी चटनी घर पर बनाना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए जो चीज़ें मुझे दरकार हैं उसमें है पुदीना, आधी गट्ठी ली है मैंने, एक टमाटर लिया है, छोटा सा टुकड़ा अदरक का है और 5 से 6 लहसुन के जवे हैं, एक छोटी प्याज है, 2 हरी मिर्चें हैं और 4 अदद मैंने इसमें अम्बियाँ ले ली हैं, जिसे हम कैरी भी कहते हैं, क्योंकि आजकल कैरी का सीज़न है। तो आप लोगों ने इस चटनी से ज़रूर फ़ायदा उठा लेना है। अच्छी तरह धोने के बाद इन तमाम चीज़ों की कटिंग कर लें और यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। अब मैंने लिया है एक ब्लेंडर जग और इन तमाम चीज़ों को मैं ब्लेंडर जग में ट्रांसफ़र कर दूँगी। हमने इन तमाम चीज़ों की पेस्ट बनानी है मज़ेदार सी। इस चटनी में जो जो इंग्रेडिएंट्स भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो तमाम इंग्रेडिएंट्स अपनी अपनी जगह अफादियत से भरपूर हैं। अब अगर मैं सिर्फ पुदीने पे ही बात करने लगूं, पुदीने के फ़ायदे बताने लगूं आपको, तो यहाँ पर वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा लंबी हो जाएगी। पुदीने के बाद अदरक के फ़ायदे देख लें आप, कितना ही फ़ायदेमंद चीज़ है। उसके बाद लहसुन देख लें आप कि लहसुन का इस्तेमाल कितना फ़ायदेमंद है हमारी सेहत के लिए। प्याज, टमाटर, हर चीज़ हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो यहाँ पर मैंने तमाम चीज़ें ब्लेंडर जग में ट्रांसफ़र कर दी हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ पाउडर मसाले डालूंगी। काला नमक मैं इसमें डालूंगी हाफ़ टी स्पून के बराबर, या फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से डालें, और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें सफ़ेद नमक डाल दूंगी और 1 टेबल स्पून या फिर 2 टीस्पून भर के इसमें आप डालेंगे सफ़ेद साबुत ज़ीरा। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह ब्लेंड करने के लिए मैं इसमें 2 से 3 घूंट के बराबर पानी शामिल कर दूंगी और यहाँ पर हम ब्लेंडर जग को चला देंगे। तमाम चीज़ें ब्लेंडर जग को ब्लेंड करने में आसानी हो, इसके लिए मैंने एक चम्मच लिया है और साइडों से मैं प्रेस करती जा रही हूँ ताकि हमारी मशीन को ज़्यादा मसला ना हो इन चीज़ों को ब्लेंड करने में और हमारा काम भी जल्दी हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चम्मच की मदद से मैं इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा प्रेस करती जा रही हूँ और हमारी चटनी जो है वो मज़ेदार सी बनती जा रही है। यहाँ पर आप देखें कि ब्लेंडिंग शुरू हो चुकी है। तो बस ब्लेंडिंग शुरू होने के बाद आपने सिर्फ 1 मिनट ही जग को चलाना है। तो यहाँ पर चटनी ब्लेंड हो चुकी है, फाइन सा पेस्ट बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पर जग को रोक देंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि चटनी हमारी किस तरह की रेडी हुई है। ये देखिए कितना फ़ाइन पेस्ट बना है चटनी का और इतनी खुशबू थी, बहुत ही फ्लेवरफुल ये चटनी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर ऐसे ही इस चटनी को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको तड़का लगाऊंगी राई का, जो इसके फ्लेवर को, इसकी खुशबू को 100 गुना बढ़ा देगा। तो चलें जी, चटनी को ब्लेंड तो कर लिया था हमने, अब उसको बाउल में निकाल लेंगे। यकीन करें ये हज़ारों फ़ायदों वाली चटनी जिस दिन आपने बना ली उस दिन आपके घर में सालन से ज़्यादा रोटी जो है वो इसी चटनी से खाई जाएगी, ये मैं आपको शर्तिया कह रही हूँ। चलें जी, अब तड़का रेडी कर लेते हैं। तड़का लगाने के लिए फ्राई पैन में मैंने सिर्फ 1.5 चम्मच के बराबर घी लिया है। उसको अच्छी तरह गर्म करने के बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ छोटी सरसों, जिसे राई दाना भी बोला जाता है। छोटे छोटे ब्राउन कलर के ये बीज होते हैं। तो यहाँ पर फ्लेम को मीडियम पे रखें। जो राई दाना है वो फ़ौरन से ही क्रैकल होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ 1 मिनट के अंदर अंदर ही हमारे जो राई दाना है वो क्रैकल होना शुरू हो गया था। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था और अब हम लगाएंगे तड़का अपनी मज़ेदार सी चटनी को। तो जिस बाउल में हमने चटनी को डिश आउट किया था उसी में ही तड़का लगा देंगे। और अब इस चटनी का फ्लेवर 10x पे चला गया है। आप इस चटनी को खाना स्टार्ट करेंगे तो आपसे हाथ को रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ना सिर्फ ट्राई करें बल्कि आप लोग इसको बना के फ्रिज में रखें, महफूज कर लें। आगे बकरा ईद पे बहुत काम आने वाली चटनी है। ना सिर्फ बकरा ईद पे बल्कि कभी कभार तबीयत में ऊंच नीच चलती रहती है। तो जब कभी आपको ऐसा गैस की शिकायत हो या खट्टी डिकारों की शिकायत हो तो आप इस चटनी का इस्तेमाल करके फ़ौरन अपनी तबीयत को बहाल कर सकते हैं। और यहाँ इस पॉइंट पर मुझे ये बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगती है मेरी रेसिपीज़ तो फ़ौरन से लाइक कर दिया करें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपीज़ आप लोगों को टाइम पे मिल सकें। और मेरी वीडियो को, मेरी रेसिपीज़ को अपनी फैमिली फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में, अजीज़ों में लाजमी शेयर किया कीजिए। इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों के दिल से शुक्रगुजार रहूँगी।
तो चले जी चलती हूँ। ये थी मेरी आज की रेसिपी। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।